फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। चलिए आज हम आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं। माना यह जाता है कि सबसे पुराना करीब 2500 वर्ष पुराना एक पेड़ श्रीलंका में है। सवाल हमारा यह है कि क्या वास्तव में सबसे पुराना पेड़ श्रीलंका में है? आप जो देख रहे हैं वह उससे ज़्यादा पुराना होने का दावा किया जा रहा है। जी, बिहार के औरंगाबाद जिला में मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर गोह प्रखंड में एक गांव है गोरकट्टी। जी, गोरकट्टी। और वहाँ जो पीपल का वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, और वह माना जाता है कि काफ़ी पुराना है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना राम ने की थी कहा जाता है, और उस जमाने के बाद यहाँ कभी लगाया गया होगा पीपल का पेड़, जो आज यहाँ विशाल आकार में है। और इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी हर तना कहीं ना कहीं ज़मीन को छूती है। आप देख सकते हैं यहाँ कि ये देखिए पीपल का पेड़ है, उसका आया और ये तना यहाँ ज़मीन को छूती है, और फिर देखिए ऊपर उठ गई, ये तना ऊपर उठ गया, फिर यहाँ से एक देखिए तना वहाँ उठा। इसी तरह से आप देखिए कि इसी पीपल का दो तना उधर निकली, ये टहनियाँ झुकती हैं, ज़मीन को छूती हैं, और फिर एक ऊपर चली जाती है। इस पेड़ की हर तना, हर शाखा, हर टहनी कहीं ना कहीं झुककर ज़मीन को सलाम करती है, और फिर वहाँ से उठकर आसमान की ओर बढ़ चलती है। इससे हमें यह प्रेरणा भी मिलती है कि हर मजबूत शख्स, हर सशक्त व्यक्ति को झुकना चाहिए जब ज़रूरत हो, और फिर वह आसमान की तरफ उठता है। क्या प्रेरक पेड़ है यह! देखिए वहाँ से निकली यह तना और फिर उधर चली गई और ज़मीन छू करके आगे निकल जाती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस पेड़ को देखिए क्या कमाल का है, हर तना इसके नीचे ज़मीन को छूती है। हम इस पर बात यहाँ पर देखिए तो यहाँ लग रहा है कि बिल्कुल सूख गया है। हाँ, लेकिन आगे वहाँ ये देखिए तो सूखा नहीं है शाखा जो और है, सूख भी नहीं हरा रहा भी है। हाँ, हरा हरा है। भी है। ये एक खासियत नजर हाँ। आ रहा है। सुनील जी, इस तरह के पौधे पेड़ कहीं और आपने देखा है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं देख पाए हैं, और बिल्कुल ये देख रहे हैं कि बहुत पुराना ये पेड़ है। बहुत और पुराना गाँव- माना जाता जैसा कि है। ये इसे वीडियो से पहले हम लोग गांव वाले से बात कर रहे थे, तो कहीं के बहुत बड़ा मान्यता है, जो हम दिखाएंगे, लोगों को बात कराएंगे। लेकिन काफी ये देखने पर पुराना पेड़ लग रहा है, और कुछ न कुछ तो इसमें है, धार्मिक मान्यता भी है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी हर टहनी जमीन को क्यों छूती है, इसका क्या पहलू हो सकता है? धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक कोई पहलू अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें और यूं देखें तो अगर टहनी अगर ज्यादा भारी हो जाता है तो झुकता ही है, और झुकने के बाद यह है कि वो जमीन से लगा, जमीन से जैसे ही लगता है तो उसको जो है कुछ जड़ जैसा बनाता है, उसको वहां से एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन और जगह भी तो पेड़ हैं जिनकी टहनियाँ विशाल होती हैं, तो वो तो नहीं न झुकती झुक हैं। पाती है। तो ये खासियत हाँ, है ये ना। खासियत है यहाँ पर। तो इसका कारण क्या है यह हम भी नहीं जानते न जान पाते हैं, और गाँव कोई वाले कुछ बता भी बताएंगे। नहीं पा रहे हैं। यहाँ की क्या मान्यता है, गांव वाले कुछ आज बताएंगे। शंकर जी निकले हैं पीपरतर से। अच्छा। आदमी गया कबारने के लिए, तो शंकर जी नहीं कबरे, मंदिर बन के तैयार हुआ, फिर अपने से जाके बैठ गया। और क्या? अपने से जाके स्थापित शिव हुआ जी है। अपने से जाकर वहाँ मंदिर में बैठ गए। हाँ, ये कब के बात है? बहुत दिन, बहुत पुराना बात आप है। बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। हाँ, और इस सावन में मतलब कि यहाँ भीड़ उड़ लगता होगा, सावन में गाँव घर के जी पूजा, हमीनगर परासी के सब आते फिर हैं। 4-5 गांव के लोग आते हैं। हाँ, और पीपल के अभी क्या मान्यता है? पीपर का भी पूजा होता है वहाँ। मैंने देखा जा रहा है कि वहीं से निकले हैं, तो हाँ। इसका भी महत्व है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा गरीबन पासवान नाम है। गरीबन पासवान। बताएंगे, यहाँ पुजारी भी हैं, उनसे हमने बातचीत करना ये चाहेंगे। लोग कहते हैं, जब टीवी हम लोगों का देखते हैं यूट्यूब, तो कहते हैं कि बहुत आसान वीडियो है। यहाँ आने में कितनी आसानी हुई ये है? आसानी तो नहीं हुआ। जब हम लोग जिला मुख्यालय से टच करते हुए अगर चले तो दाऊद नगर मंडल होते हुए गो प्रखंड मुख्यालय पहुँचे, वहाँ से हम लोग कटे, और आने के बाद अभी तो इस सरकार में हम कह सकते हैं कि हर जगह पक्कीकरण हो गया है, लेकिन इस मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब करीब 5 किलोमीटर हम लोग कच्ची सड़क और खेतों से गुजरना पड़ा, और तब हम मंदिर पहुँचे। और भय भी लग रहा है कि इस मौसम में अगर बारिश हो जाएगा तो गाड़ी को हम लोग कैसे लेके जाएंगे। और बगल में नदी है। अब बगल में पुनपुन नदी है, जो आदि गंगा माना जाता है। और ये पुनपुन की खासियत है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस दिशा से नदी आगे बहती है उसी दिशा में, विपरीत दिशा में वो मुड़ती नहीं है, नहीं मुड़ती है। लेकिन यहाँ पुनपुन मुड़ती है, और यही इस पुनपुन नदी की विशेषता है। ये कैसे हो गया यहाँ पर? ये प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक नज़ारा है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रकृति के आगे विज्ञान काम नहीं करता।
चलिए हम लोग बात करते हैं पुजारी से। हाँ, पुजारी से देखिए, बात हम लोग करते हैं, धीरे धीरे लोगों से बात बढ़ते आते करते हैं और कुछ बताते जाइए और वहाँ मंदिर तक हम लोग पहुँचते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये मंदिर काफी पुराना माना जाता है। मंदिर तो देखने में पुराना नहीं लग रहा है। नहीं, बाद में आधुनिकीकरण किया गया है इस मंदिर का। मंदिर तुम बराबर पूजा करने आती हो? कहाँ घर है तुम्हारा? एक गोकट्टी। क्या नाम हुआ? स्नेह कुमारी। स्नेह, किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में। ये मंदिर की क्या खासियत है? इस तरह का पेड़ और इलाके में कहीं देखी हो? नहीं, यहाँ कोई धार्मिक मान्यता इसकी जानती हो? अब तभी तो नहीं जानते हैं। यहाँ महिलाएं क्या कर रही हैं? चर्चा हो रहा है। शिव चर्चा। हाँ। यह शिव मंदिर है ना? ये कौन सा धुन बजा रहे हैं? ये आपका भजन का धुन है। दिन भर यही धुनी रमाए रहते हैं? जी जी सर। हैं? जी तो आजीविका कैसे चलती है? जी। आजीविका आपकी कैसे चलती है? जीवन यापन कैसे होता है? यहाँ सब भक्त लोग जो हैं से लाते हैं, हाँ, सीधा पानी लाते हैं। उसी से आजीविका चलती हाँ, है। उसी से। शादी ब्याह किए हैं या नहीं? हाँ हाँ, वो सब है, ग्वाल बाल है, भोले बाबा की कृपा से सब कुछ है। गृहस्थ आश्रम में हाँ आप हैं? हाँ हाँ हाँ, नारायण। पहले बताइए बाबा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? ऐसे नाम हमारा जमुना दास भजनानंदी कहते हैं। जमुना दास ये हाँ, जमुना दास भजनानंदी। भजनानंद। ये आपको चमन आश्रम देवकुंड धाम देहमलीचक ग्राम, ये वहीं मेरा जन्म स्थान हुआ, लेकिन जन्म स्थान पर बहुत कम रहते हैं। कर्म स्थान पर रहते हैं। हाँ, ये है बाबा का सेवा में पर साल। मंदिर का क्या महत्व है? यहाँ किस भगवान का मंदिर? हाँ, इस महात्मा मंदिर का ही है कि कलयुग में हमारे महादेव गरीबा जो हैं अद्भुत रूप दिखलाए हैं, जो कि कलयुग में कोई देवता भी यहाँ से वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन महादेव जी हमारे पीपल के गाछ से अपने आप मंदिर में प्रवेश किए। अच्छा, जो पीपल का यहाँ पौधा है जिसकी टहनियाँ नीचे झुकती हैं, जी जो आपने अपने चैनल पर देखा भी दर्शकों ने कि कैसे पीपल के पेड़ की टहनियाँ झुकती हैं, तो वहाँ जड़ के पास शिवलिंग थे। हाँ और हाँ वहाँ से खुद चलकर मंदिर में आए। हाँ हाँ। ये कब की घटना रही होगी ये बाबा? तो पूर्वजों लोग कहते हैं, समझिए ना, नारायण की कृपा से हम आए अच्छा, अचानक। यहाँ शिव लिंग जो है उसकी स्थापना किन्होंने किया था? वो अपने आप शिव जी वहाँ से आए हैं इस मंदिर में। वो पीपल के गाछ तो शिव जी थे, तो गांव वाले सोचे कि बाढ़ आ जाने पर डूब जाते हैं महादेव जी, तो कोड़ते कोड़ते जो है से लोग थक गए, संध्या समय हो गया, महादेव जी नहीं कबर पाए, लोग हाथ गोड़ पर करके चले गए संध्या समय अपना घर। और उसके बाद रात भर में महादेव जी अपने आप मंदिर में आसन ले दिए। खुद मंदिर में आ गए? हाँ, खुद मंदिर में आ गए हैं। अच्छा, ये पीपल की टहनियाँ जमीन को छू करके ऊपर क्यों बढ़ती हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण तो अब महादेव जी की कृपा में। पुनपुन नदी की यहाँ क्या खासियत है? वो विपरीत दिशा में मुड़ती है। हाँ हाँ हाँ, ये आज ही गंगा पुनः पुनः है। समझ, गंगा जी से पहले इनकी उत्पत्ति है। गंगा जी को तो बुलाया गया है 60 भागीरथ के द्वारा। भागीरथ जी के द्वारा 60,000 जो बालक जलकर भस्म हो गए थे, उन्हीं को जीवित करने के लिए गंगा जी को बुलाया गया था। लेकिन आज ही गंगा पुनः पुनः, इनका कोई अच्छी नहीं है कि कितने दिन से हैं। हाँ, ये आजन्मा है। तो आप सब कहाँ के रहने वाले ये हैं? हम बता रहे हैं, यह जो है अकुरी ग्राम में जो है गोरकट्टी ग्राम में शिवलिंग स्थापित है। क्या हमारे दर्शकों को आप शिवलिंग का दर्शन करा पाएंगे? चला जाए। दिखा दीजिए शिवलिंग। देखिए, तो बाबा जो हैं ये हमें शिवलिंग का दर्शन हमें भी करा रहे हैं, आप भी इनका दर्शन कीजिए। और मान्यता है कि यहाँ जो एक बार दर्शन करता है और जो मांगता है वो अब पूरा होता है। तो हमारे साथ अब बने रहिए, देखिए दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की मान्यता है। और देखिए, यहाँ विशेष रूप में महिलाएं भी हैं, बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना किए जा रहे हैं। और लोग भक्त जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ शिव जी की महिमा यहाँ अपरंपार है। देखिए, ये आप दिखा दीजिए, यहाँ पर स्थापित हुए हैं और काफ़ी मान्यता है यहाँ का। और काफ़ी यहाँ भक्त जो हैं शिव चर्चा कर रहे हैं। मान्यता है यहाँ की। यह बाद में जो है फर्श वगैरह बनाया गया है और दूर दूर से भक्त जो हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आया करते हैं और भक्त जो हैं अपनी मान्यता को पूर्ण करते हैं। यह मंदिर काफ़ी
अद्भुत है। यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि ये शिव जी का शिवलिंग जो है वो पीपल के वृक्ष से निकला था और अपने आप यहाँ स्थापित हुआ, बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। क्या उपेंद्र जी यहाँ के बारे में और क्या आपको जानकारी है? देखिए, दर्शकों ने यहाँ देखा पीपल की टहनियों का चमत्कार और शिवलिंग का चमत्कार। पूरे भारत में शिवलिंग जहाँ भी स्थापित हैं, इस तरह की कहानी उनसे जुड़ी हुई नहीं है कि खुद शिव भगवान पीपल के वृक्ष से चलकर और मंदिर में स्थापित हुए हों। इस तरह की अब पहली कहानी है, आधा किस्सा आधा फसाना है। हम हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दर्शकों को यह अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।